दिल्ली एनसीआर में बीते 2 महीनों से जारी बुलडोजर की दहाड़ अभी बंद नहीं हुई है। बीते हफ्ते इसका निशाना फरीदाबाद में मौजूद ऐतिहासिक गांव अनंगपाल बना। 2 जुलाई को गुर्जर बहुल इस गांव में एक ही परिवार के 3 घर धड़ाधड़ ढहा दिए गए। इस तोड़फोड़ से गुर्जर समाज में भारी रोष है। घर के मालिक राजकुमार ने बताया कि कार्रवाई से पहले उन्हें किसी प्रकार का नोटिस तक नहीं दिया गया। उनके परिवार के साथ कार्रवाई के दौरान बेहद बुरा बर्ताव किया गया। इस वक्त मैं फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में खड़ा हुआ हूं और ये जो आप ये घर देख रहे हैं, ये पिछले हफ्ते पूरी तरह से इसे कहते हैं नेस्त नाबूद कर दिया गया। ये एक घर है, इसके अलावा ये दूसरा घर आपको मैं आपको दिखाऊं कि इस साइड पर ये दूसरा घर है, इसको भी तोड़ दिया गया और इसका तीसरा जो हिस्सा है उस साइड पर अप लेवल पे उसको भी तोड़ा गया। राजकुमार जी, ये बताइए कि थोड़ा ये घटना कब हुई और ये कितने घर आपके टूटे हैं? हमारे 4 मकान टूटे हुए। 4 मकान। ये एरिया थोड़ा सा बताइए, कौन सा एरिया है? ये अनंतपुर का एरिया है। अनंतपुर का तो पुश्तैनी गांव में 800-900 साल पुराना गांव है और हम अपने दादा परदादा 7 पीढ़ियां यहीं से रही हैं अनंतपुर में और हमें तो प्रॉपर यही अनंतपुर गांव में हमारा। तो जब कार्रवाई हुई तो कौन सा मतलब क्या तर्क दिया गया घर तोड़ने का? उन्होंने कुछ नहीं है, आपका नोटिस दिया है। नोटिस नहीं दिया है? कोई नोटिस नहीं, कोई एडवांस वार्निंग या कुछ नहीं? इलेक्शन का कुछ नोटिस नहीं दिया? कुछ नहीं, कोई नहीं नोटिस है ना कुछ। पर ये तो हमारे प्रॉपर गांव का जी, फिर 9 बजे के करीब आके मशीन आके खड़ी होगी। कितनी तारीख को है ये? वो 2 तारीख को। 2 तारीख को। हाँ। तो क्या घटना तो पूरी बताइए, क्या क्या हुआ? कितने सिपाही थे? सिपाही तो 200-250 से ज़्यादा। 200-250 फोर्स काफ़ी CI थी, बहुत फोर्स थी। 250-400 भी हो सकती है। जॉइंट कमिश्नर, DFO, सिटी मजिस्ट्रेट, SHO 3-4 SHO थे, ACP थे, बहुत बड़ी फोर्स थी। हमारे छोटे छोटे बच्चे सो रहे थे, वो पुलिस ने उठा के बाहर चरपाई में फेंक दिए। जो चून मांड रही थी हमारी बेटान की घरवाली, तो खाना बनाने का टाइम होता सुबह 9 बजे, तो चून मंडा एक हाथ सने सनाए बाढ़ पकड़ के बाहर फेंक दिया उन्होंने और उन्होंने मकान तोड़ना शुरू कर दिया। कोई सामान नहीं निकालने दिया, तो काफ़ी नुकसान। ACO को तोड़ के जो खोल कर रखे हमने जल्दी जल्दी तोड़ के, गाड़ियों को तोड़ के, जो काफ़ी सामान पुलिस लेगी हमारे यहाँ पे धरने पे निकाले। तो क्या करेगी, बदमाशी करके गई पुलिस। फिर जो मेरा भाई है राजवीर, उसके स्टैंड डले हैं अभी 1.5 महीने पहले, उसको उठा के जेल में बंद कर दिया। एक मेरा बेटा एडवोकेट है, वो बहुत मारा, उसको जेल में बंद कर दिया। एक हमारे रिश्तेदारी में लगते हैं, वो आए उड़ता लड़का, वो भी एडवोकेट है, उसको पैर लट्ठन से पैर तोड़ दिया। और एक आदमी को उनको फिर हमने जमानत कराई अगले दिन। तो हमारे मकान तोड़े। अब ये बताइए कि अब क्या आपके यहाँ कल पंचायत भी हुई है, क्या निकला, क्या करने जाना? समाज में, मैं तो समाज में रो रहा हूँ जी। भाई समाज 36 बिरादरी से रह रहा हूँ, भाई समाज मुझे न्याय दिलवाए। अगर मेरे कागज गलत हैं तो मैं सब, मुझे कोई गिल्ला नहीं है। जब मेरे कागज भी ठीक है, मेरे सब कुछ हाउस टैक्स भरता हूँ सरकार को, 80 के बिजली के बिल भर रहा हूँ, तो मेरे मकान क्यों तोड़ेंगे? परिवार ने दावा किया कि जिस जमीन को वन विभाग की बताया जा रहा है वह उनकी पुश्तैनी जमीन है। मकान मालिक ने पूछा कि अगर हमारा दावा फर्जी है तो फिर 1939-40 के इन दस्तावेजों में उनके नाम यह जमीन कैसे दर्ज? राजकुमार ने आरोप लगाया कि एक बड़े नेता के इशारे पर यह काम किया गया। तो जब मेरे घर पर आए तो मैंने पूछा कि क्या बात है, नहीं तुम्हारे घर को तोड़ना, मतलब मेरे कागज देख लो। मैंने उनको दिखाया 1939 का जो हमारा रिकॉर्ड है गाँव का, तो अंग्रेजों को टाइम पे 39-40 हाँ बंदोबस्त में हमारे पिताजी का नाम है। 1975 में हमारे यहाँ नगर निगम आई है, 75-76 में। तो नगर निगम जब हम हाउस टैक्स दे रहे हैं मकानों को, तो जो 1980 का बिजली का बिल है, तो जो हाई कोर्ट का भी हमारे हक में है, सुप्रीम कोर्ट का भी हमारे हक में है। और सुप्रीम कोर्ट को जो ऑर्डर आया वो है बाढ़ में से पहले कोई भी मकानों को उससे नहीं छेड़ा जाएगा। मैं सारे कागज दिखाए उन लोगों को, अफसरों ने सारे कागज माने। उन्होंने कृष्णपाल मंत्री ने बोला भाई तोड़ना पड़ेगा, मुझे तोड़ दो, हम अपने बैठ गए। कृष्णपाल गुर्जर ने? हाँ जी। उसके बाद उन्होंने कहा कि तोड़ने के लिए मैं तोड़ूंगा। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? ये एलर्जी होगी, मुझे तो पता नहीं क्या एलर्जी उससे मेरे को। जैसे हमारे गुजरात का मंत्री है वो, समाज का, हमने भी 1,51,000 रुपये दिए उसके उसमें कलेक्शन में। हम आज तक पता ही नहीं हमसे क्यों रंजिश करता हुआ आदमी।
अच्छा। हाँ, 1,51,000 वो उस बड़ी कोठी में दिए थे हमने। दान के तब सभी देते हैं, हमारे बिरादरी का भाई आदमी है, कुछ बढ़ाएगा तो हमारे समाज के लिए भला करेगा, उसने ये भला करेगा, हमारे सारे मकान तोड़ दिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या प्रशासन ने ये भी कहा है कि अनंतपुर में और कार्रवाइयाँ होगी या यहाँ ही वो ब्लॉक कर दिया? अब ये सिर्फ मात्र 2-3 घरों उसके बाद टूटी नहीं, किसी की नहीं टूटी, हमारी तोड़ी। तो सारे जितने 6,780 वो हैं जी, यहाँ जो नोटिस है। अच्छा, नोटिस आए हुए हैं? हमारे पास नहीं आया। नोटिस कब आए हैं ये नोटिस आए थे 2 साल पहले। 2 साल पहले ये पूरे अनंतपुर के गाँव में आए थे? हाँ, तो पूरे अनंतपुर में आया तो हमने अपने कागज दिखाए, वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हमारा लिस्ट जो बनी दोबारा तोड़ फोड़ की, उसमें हमारा नाम नहीं है, हमारा उस लिस्ट में नाम नहीं है। तो हमारा नोटिस जो आया उसको हमने जवाब दिया, तो उसमें हमारे कागज बढ़िया थे, उनने हमारा नोटिस नहीं, उस लिस्ट में नाम नहीं है। जो 6,780 घर की जो लिस्ट है उसमें हमारा नाम नहीं है। तो इन्होंने तो हमें कोई नोटिस, बाद में कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो 9 बजे आके तोड़ने लग गए। आगे बढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि ये विवाद क्या है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फरीदाबाद प्रशासन अरावली के इन वन क्षेत्र में आने वाले अतिक्रमणों को लगातार हटा रहा है। इसी कड़ी में इन घरों पर कार्रवाई की गई। गांव वालों का तर्क ये है कि इस इलाके में उनकी बसावट तकरीबन 800 साल पुरानी है और उन्हें राजा अनंग पाल के वक्त से बसाया गया और उन्हीं के नाम पर ये गांव भी है। हमारा जो गांव है 800 साल पुराना है, और जो हमारे उसमें है, उसमें हमारे जो बुजुर्ग पहले विसर्ग करते थे पुराने घर पे, अब उसके दौरान 800 सालों में क्या जनसंख्या उतनी नहीं रही, आबादी बढ़ी, उसी हिसाब से मकाने भी बढ़ रहे हैं, रहाइश हो रही है। जितने जहाँ ये जो हमारी दादा लाई जमीन, मतलब दादा परदादा की जमीन? हाँ जी बिल्कुल, ये नहीं है भाई एग्रीकल्चर, जो पहाड़ी के उसमें आ रहा सारा दादा लाई है। यहाँ हमारी गाय भैंसे रखते थे, बहुत करीबन 100-150 साल हो गए इसको भी यहाँ पे जो। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि ये जो तर्क है सरकार का, प्रशासन का, कि भाई कोर्ट ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है और उसके हिसाब से ही तोड़फोड़ की कार्रवाई हो रही है, तो आपके पास ऐसा क्या चीज़ है जो आपको लगता है कि नहीं, हमें इस बारे में सुना जाना चाहिए, जबकि कोर्ट का तो ऑर्डर है? नहीं, कोर्ट का ऑर्डर नहीं था इसमें, कोर्ट के ऑर्डर बिल्कुल नहीं थे, ये राजनीतिक दल पे तोड़ा था। किसने आपको, किसके इशारे पे? नहीं साफ बताइए। नहीं, साहब ये बता रहे हैं जो आज की ओर चल रही है। आज का कौन चल रहा है, आप साफ बताइए ना। बिल्कुल कौन? नहीं, कौन पे तो किस पार्टी ने? बीजेपी पार्टी चल रही है सारी, आज उनका राज है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई है बीजेपी के इशारे पे हुई? बिल्कुल। दूसरी ओर गुर्जर समाज में इस कार्रवाई को लेकर भारी नाराजगी है। 13 जुलाई को सूरजकुंड में 36 बिरादरी की एक बड़ी पंचायत का भी ऐलान किया गया है। सोनू गुर्जर मिरकपुर राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना। अच्छा, आप यहाँ आए हुए हैं, यहाँ तोड़फोड़ हुई है राजकुमार जी के गाँव, तो क्या मतलब मैसेज देना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि ये कुछ गलत हुआ है? नहीं, गलत शब्द भी इसके लिए बहुत छोटा है। अगर गलत शब्द भी कहा जाए तो बहुत छोटा है। ये तो जुल्म के ऊपर भी जुल्म है। इतना जुल्म तो कभी अंग्रेजों ने भी नहीं किया होगा। इस तरह घर उजाड़े गए हैं, औरतों को भी पीटा गया है। कोई ये चीज है जो ये जहां हम खड़े हैं ये भारत का ही हिस्सा होगा, किसी विदेश का नहीं। तो इसकी तोड़ फोड़ तो इन्होंने पाकिस्तान में भी जाके नहीं करी, जो हमारे यहाँ कर रहे। अरे मकान तोड़ो पाकिस्तान के तोड़ो, तुम हिंदुस्तान में तोड़ रहे हो। तो ये समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू गुर्जर मिरकपुर अपना पूर्ण समर्थन अपनी सेना की तरफ से, अपने समाज की तरफ से, और 13 तारीख की जो पंचायत यहाँ होगी वो इतिहास लिखेगी। ऐसी पंचायत आज तक गुर्जरों में नहीं हुई जो होगी, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान का गुर्जर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक इंतकाम की आग में घर सिर्फ इनका नहीं टूटा, बल्कि पूरे गुर्जर समाज की आत्मा टूटी है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि सरकार में आपका प्रतिनिधित्व बड़ा मजबूत है, केंद्रीय मंत्री भी हैं, और उसके बाद भी घर टूटने की आपको शिकायत है, बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मंत्री कमजोर है, हमारा मंत्री कमजोर है, नेता कमजोर है। अरे इन लोगों ने तुम्हारा घर दिल्ली में बनवा के दिया, विधायक का चंडीगढ़ में बनवा के दिया, और तुम इनके घर तोड़ रहे हो। अरे नेता का तो बलिदान होता है। बढ़ते विरोध के बाद स्थानीय प्रशासन बैकफुट पर है। गांव के लोगों ने कहा कि उन्हें आश्वासन दिया गया है कि अब यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लोगों का तर्क है कि जब गांव ही सैकड़ों साल पुराना है तो फिर अतिक्रमण की बात कहां से आती है।
सरकार बार बार हमें नोटिस भेज रही है हमारे इस इलाके को पूर्णतः रिहायशी इलाका घोषित किया जाए और इसका लैंड यूज बदला जाए। प्रशासन का ये तर्क था कि क्योंकि ये घर वन क्षेत्र में आते हैं और सुप्रीम कोर्ट का आदेश के अनुसार ही ये कार्रवाई हुई, लेकिन जो हमने बात की यहाँ पर लोकल से, इन घरों के ओनर से, तो उनकी शिकायत ये थी कि कार्रवाई आपको करनी है तो कागज भी देखे जाने चाहिए, एक। दूसरा, कार्रवाई अगर आप करते हैं तो एक नियम भी उसमें फॉलो होता है कि आपको एविक्शन का टाइम देना होता है। उनकी शिकायत ये थी कि एविक्शन यानी कि घर खाली करने का कोई समय नहीं दिया गया और उनके इस परिवार के साथ बदतमीजी की गई। ये इनके बड़े गंभीर आरोप हैं और उनको सुना नहीं गया। अब उनके समर्थन में यहाँ पर बहुत सारे गुर्जर समाज के लोग जमा हो रहे हैं, आ रहे हैं और 13 तारीख को एक बड़ी पंचायत का ऐलान हुआ है जिसमें 36 बिरादरी के लोग जमा होंगे, ऐसा उनका दावा है। तो अभी ये एक तरह से जैसे जैसे पूरे दिल्ली एनसीआर में तोड़ फोड़ का अभियान चल रहा है, लोगों के अंदर नाराजगी है, अलग अलग तर्क हैं। दिल्ली में हमने देखा बुलडोजर एक्शंस हुआ, कार्रवाइयाँ हुई। इसी तरह से एनसीआर के अलग अलग इलाकों में, जिसमें फरीदाबाद भी शामिल है, गुड़गांव भी शामिल है, वहाँ भी बुलडोजर एक्शन हो रहे हैं और रीज़न अलग अलग है। तो एक तर्क था यहाँ पर कि प्रशासनिक कार्रवाई का कि क्योंकि ये वन क्षेत्र में आता है तो कार्रवाई होगी। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये जो गाँव है अनंतपुर गाँव, ये आज का नहीं है। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि 1200 से 1300 के बीच अनंतपुर के राजा अनंतपुर राजा ने इस गांव को बसाया था, तब से इस गांव की बसावट है। यानी कि ये कोई बाहर से आके नहीं बसे हैं, ये वो लोग हैं जो यहाँ पर पीढ़ियों से रह रहे हैं, जिनकी 7वीं 8वीं 10वीं 12वीं 15वीं पीढ़ी शामिल है जो यहाँ पर रह रही है। उनकी शिकायत ये है कि जो चीज़ उन्हें विरासत से मिली है उस पर दावा कैसे किया जा सकता है। हालांकि ये बात अब कोर्ट में तय होगी कि ये कार्रवाई सही थी या गलत, लेकिन लोगों की नाराजगी बरकरार है।